दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो हो सकता है थ्योरी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सिर्फ वीडियो पूरा देखें और जो मैं यहाँ पर समझाऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है और वैसा ही करना है एग्जाम की तैयारी के लिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर पैटर्न की कि पेपर आता कैसे है, और वो भी पुराने पेपर के आधार पर। जो क्वेश्चन लिखे हुए इनको पढ़ लेना आप, या मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन जो अभी मैं पेपर का पैटर्न बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लें। सबसे पहले जो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के? 10 नंबर के। ये आते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के। पिछले पेपरों में, रेगुलर पेपरों में पूछे गए, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। तो इसके अलावा फिर 10 से कितने, सॉरी 20 से 30 नंबर के क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स पहले क्या हुआ? 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए, फिर 20 से 30 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते पूरे पेपर में। बचे हुए जो क्वेश्चन है उसमें क्या आती है? थ्योरी आती है। क्या आती है? थ्योरी। मतलब ये जो क्वेश्चन होंगे जितने भी नंबर के आएंगे, इसके अलावा बची हुई क्या आती है? थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्मली हमें विथ डायग्राम एक्सप्लेन करना पड़ती है, जैसा भी पूछा जाता है। तो ये नॉर्मल सा पेपर का पैटर्न होता है। अब हम बात करते हैं उन सभी स्टूडेंटों के लिए जो बहुत आलसी हैं, या जो वीडियो तो देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन हैं, कौन कौन से आ सकते हैं या कौन कौन से आएंगे, सुन भी लेंगे और मन में ऐसा सोचेंगे भी कि हम इनको याद कर लेंगे, लेकिन याद नहीं करते लास्ट तक भी, और फिर फेल हो जाते हैं। तो मेरे पास कई बार कॉल भी आता है, मैसेज भी आते हैं कि सर आपने बताया था लेकिन मैंने याद नहीं की और मैं फेल हो गया। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास 5 यूनिट है और पांचों यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाना है। और एक यूनिट से इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया तो उसके अथवा में भी एक क्वेश्चन रहता है, मतलब चॉइस रहती है कि दोनों में से कोई हमें एक करना है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, हो सकता है ए बी करके पूछे जाए, कितने? 5-5 नंबर के, या फिर सिंगल क्वेश्चन हो कितने का? 10 नंबर का, या फिर ए बी सी करके भी 3-3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। थ्योरी क्वेश्चन होंगे तो इस तरह एबीसी करके पूछे जा सकते हैं, या ए बी करके भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैक्सिमम कैसा? सिंगल पूछा जाता है 10 नंबर का। ये पेपर पैटर्न का बात, पेपर के पैटर्न की बात होती है। अब पुराने पेपर जो मैंने देखे थे उसमें अगर एबीसी को हम काउंट कर लें तो लगभग 15 से कितने? 18 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर के। मैं बता रहा हूँ एक पेपर में कितने होते हैं। अगर एबीसी जिस जिस क्वेश्चन में पूछे गए हैं मार्क्स करके, मतलब अलग अलग क्वेश्चन डिवाइड करके, 4 नंबर के या 3 नंबर के या फिर 6 नंबर के या 10 नंबर के, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? 15 से 18 क्वेश्चन हो जाते हैं। दोनों मिला के जो अथवा वाले होते हैं वो है, मिला के जो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 15 से 18 हो गए। तो ये सभी जो भी हमारे दोस्त हैं उनको इतना समझना पड़ेगा कि 15 से 18 क्वेश्चन, या कह सकते हैं मैक्सिमम 20 क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेंगे? याद करना पड़ेंगे या रटना पड़ेंगे, तभी आप उसमें लिख पाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा जादू नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कि आप पास हो जाएं या अच्छे नंबर ला सकें। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में 20 से 25 क्वेश्चन, कितने? 20 से 25 क्वेश्चन तो हमें क्या करना? थ्योरी क्वेश्चन की बता रहे, रट के जाना है एक सब्जेक्ट के अंदर। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर में ही 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कम से कम एक पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें उतने क्वेश्चन तो याद होने चाहिए जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आप इतना तो कर पाएंगे एग्जाम से पहले कि एक सब्जेक्ट में 20 से 25 क्वेश्चन याद कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। चैप्टर पहला स्टार्ट होता है, जो भी मॉड्यूल वगैरह लिखे हैं यहां पर मैं टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। जैसे यहां पर लिखा डिफाइन, तो ये जो यहां पर टॉपिक लिखे हैं ये कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको याद करके जाना है जो मैं यहां पर बता रहा हूं। जैसे काइनेमेटिक लिंक को डिफाइन करना सीखना है विथ डायग्राम। काइनेमेटिक पेयर क्या होते हैं इनको भी सीखना विथ डायग्राम, और काइनेमेटिक चेयर क्या होती है ये भी हमें आने चाहिए। ये तीनों ही टॉपिक हमें आने चाहिए बड़े अच्छे से।
फिर कुछ डिफरेंस है जो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं, जैसे मैकेनिज्म और मशीन में क्या डिफरेंस है, काइनेमेटिक और डायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है, या कुछ इस तरह की और भी एक दो डेफिनेशन हो सकती हैं। उन्हें भी आप जो भी नोट्स आप पढ़ते हैं उन्हें आप अच्छे से देख लें। तो इस तरह के थ्योरी क्वेश्चन इनको आप अच्छे से एक बार पढ़ लें। फिर आते हैं वेरियस टाइप्स के जो मैकेनिज्म होते हैं, उनको आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर लिखा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होगा, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होगा, और उनके जो मैकेनिज्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनमें जो भी आपको लगता है उनको पढ़ लें एक बार। पहला चैप्टर हो, इतना तो हमें आना चाहिए अगर कोई सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, इतना थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। कई बार पूछे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहते हम इनको, लेकिन एक कभी कभी पूछे आते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको तैयार कर लें। अब चलते कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी ओर। ये है नेक्स्ट चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। बेल्ट ड्राइव के नाम से आपको मिल जाएगा। किसी भी चैप्टर की आप शुरुआत करें तो उसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ें, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये नहीं है कि हमें वही वही पढ़ना है, कुछ थ्योरी भी पढ़ के आना। जैसे कि मैंने बताया आपको, किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमें आना चाहिए और उसका क्लासिफिकेशन हमें आना चाहिए, तो इतना आप पहले पढ़ लें। फिर यहाँ पर कुछ टर्म लिखे, जैसे कि वेलोसिटी रेशो, स्लिप इन बेल्ट ड्राइव। जो वेलोसिटी रेशो हो गया, स्लिप इन बेल्ट ड्राइव, ये मैक्सिमम बार बार रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। तो ये बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको जो इस पेज में जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप एकदम रट लें। जो टर्म है जैसे वेलोसिटी रेशो हो गया, स्लिप हो गया। अब यहाँ पर लिखा है क्रीप, तो क्रीप छोटी छोटी डेफिनेशन, इनको आप अच्छी तैयार कर। एंगल ऑफ लैप, ये सब याद कर लें। कंपाउंड बेल्टिंग, इधर क्या होगा, ओपन, हाँ ये ओपन बेल्ट ड्राइव। और यहां पर लिखा क्या, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ये विथ डायग्राम इनकी डेरिवेशन भी है, पूरे से पूरा अच्छे से तैयार कर लें। ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव और लॉ ऑफ गियरिंग। लॉ ऑफ गियरिंग नॉर्मल थ्योरी में आप इसको अच्छे से इतने तो क्वेश्चन कम से कम पढ़ लें जितने आपको दिख रहे हैं। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो मैंने टिक लगा दिया है, ये वाला पेज है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख कर रख लें, एकदम रट लें इन क्वेश्चनों को। लास्ट में इन क्वेश्चन की अगर आपके पास थ्योरी नहीं है या हिंदी इंग्लिश में नहीं मिल रही थ्योरी, तो मैं बताऊंगा भी कि कैसे इनकी थ्योरी मिलेगी। एक इन क्वेश्चन का सोल्यूशन काम लेगा, मैं आखिरी में बताऊंगा, तो उसमें भी आप वीडियो में बने रहें। ये वाला पेज आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसमें प्लस क्या होगा, थ्योरी तो पूछी जाएगी, हो सकता है न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछा जाए। मैक्सिमम अभी तक तो पूछा गया और मुझे उम्मीद है आगे भी पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और कुछ ही क्वेश्चन याद करना है। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है 10 नंबर का, आप देखेंगे, आप जो भी थ्योरी पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे गियर की टर्मिनोलॉजी हो जी, किसकी गियर, इस पर गियर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, इस पर गियर, क्या होगी उसकी टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी। तो इस पर गियर की टर्मिनोलॉजी होती है, उसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखे हैं, पिच सर्किल हो गया, पिच डायमीटर हो गया, अडेंडम, डिडेंडम, बेस सर्किल, ट्रेस पॉइंट, पिच कर्व, प्रेशर एंगल, ऐसे बहुत सारे टर्म हैं। उन सभी टर्म को हमें क्या करना है, रटना है, याद करना है। वो एक साथ भी पूरे पूछे जा सकते हैं, और जिस तरह यहाँ क्वेश्चन कुछ लिखे हैं, कुछ कुछ टर्म भी पूछे जा सकते हैं, डिफाइन करने के लिए आते हैं। पहला, अब उसी टर्मिनोलॉजी को, वही गियर हमें बनाना सीखना है। और जो 11 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया जिसमें हमें आपको डायग्राम बना हुआ मिलेगा किताबों में या नोट्स में, कि दोनों गियर को मैश करके दिखाना है। मैश करना मतलब ऐसे दो गियर होंगे, इस तरह का जॉइंट डायग्राम बना होगा दोनों गियरों का, और जो टर्मिनोलॉजी है सिर्फ डायग्राम बनाना है। उस टर्मिनोलॉजी को जो ऊपर ऑलरेडी मैंने बताई है, वही टर्मिनोलॉजी यहाँ पर कुछ लिखी हुई है, जो यहाँ पर लिखी, इनको खासकर उस पर शो कराना, मतलब लिख कर दिखाना है कि ये वाली टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है। अडेंडम क्या होता है, डेडेंडम क्या होता है, ये फ्लैंक क्या होता है, टॉप लैंड क्या होता है, बॉटम लैंड क्या होता है, ये सब कुछ उस पर हमें लिखना है, शो कराना है डायग्राम बना के। तो बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इतना हमें आना चाहिए। फिर कुछ क्वेश्चन लिखा एक्सप्लेन कंपाउंड गियर ट्रेन। अब जो 2 या 3 टाइप्स की गियर ट्रेन होती हैं,
तो हमें सभी कर लेना, पढ़ लेना। मतलब यहाँ पर मैंने एक ही लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, लेकिन हमें बड़े अच्छे से सभी टाइप के जो गियर ट्रेन है उनको पढ़ लेना है, पढ़कर तैयारी करके जाना है, क्योंकि और भी पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं यही पूछी जाए। एक इंपॉर्टेंट क्या है, गियर ट्रेन हमें सभी टाइप्स की पढ़ना है। फिर आता है एक क्वेश्चन जो 13 नंबर लगा, व्हाट टाइप्स ऑफ गियर आर यूज्ड फॉर पैरेलल इंटरसेक्शन शाफ्ट एक्सपेरिमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर समय है तो पढ़ के जाएं। 13 नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समय है तो पढ़ के जरूर जाएं। ये बात हो गई नेक्स्ट चैप्टर की या नेक्स्ट मॉड्यूल जो भी होगा आपका, तो ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीन ही क्वेश्चन इसमें आपको याद करना है। एक हो गया वाट गवर्नर, दूसरा होगा पोर्टर गवर्नर, या फिर आप एक बार सिलेबस में कंफर्म कर लें कि दो टाइप्स के साथ गवर्नर दिए हैं और दोनों टाइप्स के ही हमें समझना है। कई बार क्या होता है, बेसिक नॉर्मल इंट्रोडक्शन पूछ लेता है गवर्नर का, और डिफरेंस बिटवीन गवर्नर एंड फ्लाई व्हील, किसमें फ्लाई व्हील एंड जो हमारा क्या होता है गवर्नर, इन दोनों में डिफरेंस बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इनका डिफरेंस आप यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन आप इनको क्या करना है, एक बार अच्छे से याद कर लें दोनों का डिफरेंस। बकाया आप देखेंगे क्वेश्चन में लिखा होगा, जो सिलेबस आप देखेंगे चेक करेंगे, शायद बाट गवर्नर तो 100% है, पोर्टर गवर्नर साथ में या कोई और गवर्नर देख ले। तो हमें शायद ये तो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जामों में, इसलिए मैंने पोर्टर गवर्नर लिख दिया। दोनों को अच्छे से रट लेना है, और नीचे फिर कुछ टर्मिनोलॉजी दी है, सेंसिटिवनेस, आइसोक्रोनिज्म, हंटिंग, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, रिजोनेंस। ये टर्मिनोलॉजी हमें क्या करना है, याद कर लेना, रट लेना। ये टर्मिनोलॉजी बार बार रिपीट होती है। क्योंकि क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि एक चैप्टर से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अथवा और लिखा रहता है, अथवा लिखा रहता है, तो कोई एक करना होगा। तो मुझे उम्मीद है इतना अगर आप तीन क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो 10 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है, तो 10 नंबर आराम से आप कर पाएंगे। और थ्योरी आती है, इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते, तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कैम्स एंड फॉलोअर्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन पूछा गया कई बार, और टर्मिनोलॉजी होती है इसकी क्या है, जो कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं कैम्स एंड फॉलोअर्स में देखेंगे, वो भी हमें याद करना है, यहाँ पर लिखे नहीं, लेकिन कैम्स का क्लासिफिकेशन, फॉलोअर्स का क्लासिफिकेशन और इनका इंट्रोडक्शन और टर्मिनोलॉजी, ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमें कैम एंड फॉलोअर्स में कर लेना है। हमें लगता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, पूछा भी जाता तो छोड़ के आए, क्योंकि थ्योरी भी पूछी जाएगी अथवा, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या होता है, कैम्स एंड फॉलोअर्स का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन और टर्मिनोलॉजी जो उसमें दिए गए होंगे कुछ वर्ड। फिर आता है नेक्स्ट मॉड्यूल आता है, या फिर चैप्टर बोल सकते हैं, लिस्ट ऑफ कॉजेज वाइब्रेशन। उनको कॉजेज जो वाइब्रेशन में हमारी जो भी कॉजेज हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना, कौन कौन से होते हैं, किस टाइप से उनको एक्सप्लेन किया जाता है, ये मैंने बताया होगा, तो अच्छे से इसको तैयार करें। फिर आते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन इन देयर, उनको बचाओ। ये वाइब्रेशन से दोनों क्वेश्चन है 19-20, इनको भी आप तैयार कर पाएंगे। अब और अदर क्वेश्चन है कुछ ऐसे जो कभी कभी पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा इंटरनल एक्सपेंडिंग शू ब्रेक, जो डिफरेंट टाइप्स के ब्रेक का अरेंजमेंट है, शू ब्रेक हो गया, ठीक है, और भी है, लेकिन सिलेबस में देख लें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं मतलब जो लिखे हो सिलेबस में, वो आप अगर टाइम है तो पढ़ लें, नहीं तो ये तो आप तैयारी कर लें। फिर है इंटरनल रोप ब्रेक डायनोमीटर, ये 2 टाइप्स के होते हैं, तो इनको भी आप देख लें 22 नंबर का। और फ्लाईव्हील एंड टर्निंग मूवमेंट डायग्राम, इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तैयार भी ना करें तो भी चलेगा, बैक एक पेपर में पूछा गया था, लेकिन इतने हमने कहा 22 क्वेश्चन यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं थ्योरी एग्जाम के लिए, तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा आप थ्योरी में कर पाएंगे। लगभग थ्योरी में कवर करेगा ये आपका कितने, 35 से 40 नंबर। 100% गारंटी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन अगर आपको रटे हैं तो अच्छा पेपर में कर पाएंगे। फेल तो कोई कर ही नहीं सकता, नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन कौन से करना है वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ अपने चैनल पर जाकर, क्योंकि वहां पर आपको वीडियो डायरेक्ट दिख जाएंगे, तो उनको खोल के आप ओपन करके वीडियो देख लेंगे, समझ लेंगे, तो वहां से आपको मिल जाए। चलता हूं मैं डायरेक्ट अपने यूट्यूब चैनल पर।
तो आपको करना क्या है, जो मोबाइल में हमारा वीडियो देख रहा है, खासकर जो अभी वीडियो देख रहा है, उसके थोड़ा नीचे से आएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं इसको, ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है नीचे। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर जहाँ मैं एरो चला रहा हूँ, मोर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? मोर। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, हो सकता है उसको पता ना हो। तो वीडियो जहां देख रहे होंगे, टॉपिक लिखा होगा, इस तरह सब कुछ लिखा होगा, उसके नीचे आप जाएंगे तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिख जाएगा, मोर लिखा है। इस मोर पे हमें क्या करना है, सर क्लिक कर देना। जैसे आप टच करेंगे, अगर आप टच करेंगे मोबाइल की स्क्रीन पे, तो नीचे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा मटेरियल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो पहला लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा पीडीएफ नोट्स एंड वीडियो प्लस पीडीएफ नोट्स के लिए। तो हमने कुछ पीडीएफ प्रोवाइड कराई, जो क्वेश्चन, जैसे जो क्वेश्चन अभी मैंने समझाए, ये आपको नहीं मिल रहे हैं, तो डायरेक्ट इस वीडियो को देख लें। आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें जो हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करने की प्रोसेस, ज्वाइन करने की प्रोसेस, नोट्स कैसे ओपन करना है, नोट्स कैसे खरीदना है, ये सब कुछ बताया गया। तो इस वीडियो को देखकर पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लें, तो वहां पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की प्रोसेस पता चल जाएगी। उसको डाउनलोड कर लें, उसमें जो जो लॉगिन करने का तरीका सब कुछ बताया गया, आप वैसे ही फॉलो कर लें तो नोट्स बड़े आसानी से मिल जाएंगे और सारे टॉपिक आपको ये मिल जाएंगे जो मैं ऊपर समझा चुका। और फिर हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना, तो यहाँ पर लिंक दी गई है, इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपको प्रोसेस पता चल जाए। तो इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो भी सोशल सिस्टम है वो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगी सबकी। अब हम बात करते हैं लिंक की। तो ये दिख रहा है थ्योरी ऑफ मशीन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यहाँ पर लिखा है एमटीएस, यहाँ पर लिखा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सभी जो भी हमारे सब्जेक्ट है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक है यहाँ पर। क्या है? प्लेलिस्ट की लिंक है। तो थ्योरी ऑफ मशीन की हम बात कर रहे हैं, तो थ्योरी ऑफ मशीन की प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें हमें टच कर देना है या क्लिक कर देना है। जैसे आप टच या क्लिक करेंगे तो ये जो भी मोबाइल में आपके थोड़ा समय लेगा, ओपन हो जाएगा। इस तरह हमारी क्या मोबाइल में आप देखेंगे प्लेलिस्ट की सारी वीडियो ओपन हो जाएंगे सीरियल से। तो हमें ऐसे नीचे चले जाना है, इसको धीमे 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 नीचे जाएंगे, ऐसे चले जाना है। जहां पर मैं बताऊंगा सिर्फ आपको वहीं रुकना है। ये बहुत सारी वीडियो होंगी, उनसे कोई मतलब नहीं रखना। ये जो वीडियो देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं, इनको अच्छे से समझ लें जो जो टॉपिक। अब यहाँ पर लिखा, क्या लिखा? न्यूमेरिकल ऑन बेल्ट ड्राइव। क्या लिखा? न्यूमेरिकल ऑन बेल्ट ड्राइव। तो जो न्यूमेरिकल ऑन बेल्ट ड्राइव लिखा है, इधर लिखा प्रॉब्लम ऑन बेल्ट ड्राइव। क्या लिखा? प्रॉब्लम ऑन बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, प्रॉब्लम्स ऑन पावर ट्रांसमिशन, हाउ टू फाइंड पावर ट्रांसमीटर, पावर ट्रांसमिशन। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ लेना है और सॉल्व कर लेना। न्यूमेरिकल में फॉर्मूले सब कुछ मैंने समझाया हुआ है, लेकिन ये सारे न्यूमेरिकल आप देख के जाएं, आपको सीखने को भी मिलेगा और कैसा भी न्यूमेरिकल बनने लगा। जैसे ओपन बेल्ट ड्राइव है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, मैक्सिमम मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर किए हुए। ये 5वां नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर, 7वां नंबर। यहाँ पर 2 बुकों से न्यूमेरिकल लिए गए हैं। एक है आर.एस. खुरमी, दूसरी है रतन की होती है, रतन की आर.एस. रतन होगी शायद। तो रतन की और खुरमी दोनों बुकों से न्यूमेरिकल लिए गए हैं, क्योंकि उन्हीं से पूछे आते हैं। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, इन सबको ओपन कर करके देख लेना। फिर नीचे आएंगे, थोड़ा तो ऐसे नीचे चले जाएंगे, आपको आना है नीचे। फिर जहां पर न्यूमेरिकल मिलेंगे वहां पर मैं बताते हूं। यहाँ पर न्यूमेरिकल जी लिखा ना, यूनिट गियर एंड गियर ट्रेन, ध्यान से, गियर 1 2 3 न्यूमेरिकल लिखा, फिर लिखा 4 और 6 न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल ऑन गियर एंड गियर ट्रेन, जो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिखा हुआ है, बड़े आसानी से मिल जाएगा। ये सारे न्यूमेरिकल इसकी कर लेना, तीनों के तीनों। फिर उसके जस्ट नीचे एक वीडियो लगाया 4 और 5 नंबर, ये भी हमें पूरी तरह कर लेना है। मतलब ये दोनों वीडियो देख कर आप टोटल 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो पांचों के पांचों आपको सॉल्व करना है। कोई ना कोई एक आ जाएगा, नहीं इसी तरह का भी पूछा जा सकता है। ये भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इस तरह ये 2 चैप्टर से हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेना। बकाया आप देख सकते हैं सारे टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिसमें किसी चीज की कमी नहीं मिलेगी। लेकिन न्यूमेरिकल मैंने बता चुके हैं, वही 2 चैप्टर से आपको कर लेना है बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल कहाँ से करना है, कहाँ, ये 2 वीडियो देखना है, 1 और 2। फिर इसके अलावा ऊपर मैंने बताया थी, ये हमारे 9 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन कर लेना है। ऊपर पहले ये भी कर लेना है 9, यहाँ से स्टार्ट करना न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स ऑन बेल्ट ड्राइव से स्टार्ट करना और करते हुए जाना है जब तक कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं हो जाते। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ से करना, कैसे करना। यहाँ पर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखना, सारे न्यूमेरिकल जो मैंने दिए ऑलरेडी वही सॉल्व कर लेना है। सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो कोई ना कोई फंस जाएगा। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।